मोतीनगर गांव में एक रिक्शे वाला भीमा अपनी बीवी बेला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो बहुत गरीब थे। रिक्शा चलाकर जो भी कमाई होती थी उसी से घर चलाते थे। रिक्शे वाले की बीवी बहुत लालची और अकड़ू थी, बस सजने संवरने में ही लगी रहती थी। भीमा को देर रात तक रिक्शा चलाने को बोलती थी। एक दिन भीमा रिक्शा जल्दी चलाकर घर लौट आता है। अरे भगवान, कहाँ हो? जरा पानी तो पिलाना। अजी पानी बाद में पीना, पहले जो आज कमाया है वो सारा मेरे हाथ में रखो। भीमा वहाँ बिछी खाट पर बैठ जाता है और सारे पैसे अपनी बीवी के हाथ में देता है। ये लो भगवान, आज की कमाई। आज बस इतना ही? बाकी पैसे तुमने छुपा तो नहीं लिए? वो आज मैं जल्दी घर आ गया ना, तो ज्यादा नहीं कमा पाया। बेला गुस्से से भीमा को देखती है। अच्छा ठीक है, कल जल्दी जाना और देर से आना, और ज्यादा पैसे भी कमा कर आना। रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर अपना रिक्शा लेकर भीमा चला जाता है। जब बेला की सुबह आंख खुलती है तो उसका पति उसे सोया हुआ नहीं दिखता। अच्छा, आज तो जल्दी चले गए। ठीक है ना, आज ज्यादा पैसे कमाएंगे। भीमा अपना रिक्शा लेकर सड़क पर जा रहा होता है और रिक्शा रोकता है। अरे ओ रिक्शा वाले भैया, रिक्शा रोको। भीमा रिक्शा रोक लेता है। साहब, कहाँ जाना है? भारतपुर जाना है, चलोगे क्या? हाँ चलूंगा साहब। कितने पैसे लोगे? 20 रुपए साहब। 20 रुपए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। चलना है तो चलो। भीमा अच्छा और ईमानदार इंसान होता है तो वो 10 रुपए में भी मान जाता है। अच्छा साहब, ठीक है, बैठ जाइए रिक्शे में। आदमी रिक्शे में बैठ जाता है और भीमा उस आदमी को भरतपुर उतार देता है। उस आदमी के जाने के बाद भीमा की नजर रिक्शे के पीछे वाली सीट की तरफ जाती है। वो देखता है कि वो आदमी रिक्शे में अपना कोई थैला जल्दी में होने के कारण भूल जाता है। भीमा वो सामान उस आदमी को वापस लौटाने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो वो देखता है कि वो आदमी तो बहुत दूर चला गया होता है। अब भीमा सोचता है कि ये सामान मैं उसको उसके घर जाकर दे दूंगा। सुबह से रात हो जाती है। रात के 11 बज जाते हैं। भीमा अब घर जाने की सोचता है। अब मुझे घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। आज भी कुछ ज्यादा पैसे हाथ नहीं आए। बेला फिर कुछ खरी खोटी सुनाएगी। भीमा उदास मन से घर चल पड़ता है। घर पहुंचकर रोज की तरह सारे पैसे अपनी बीवी को दे देता है। अरे मेरी किस्मत फूट गई थी, मेरे माँ बाप ने ऐसे आदमी से शादी कर दी। एक तो गरीब है, ऊपर से इसकी ईमानदारी। हे भगवान, ये ईमानदारी मुझे एक दिन भिखारन बनाकर छोड़ेगी। आसपास गांव वाले सभी उसके घर के पास खड़े होकर सब सुन रहे होते हैं। गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, इनका तो ये रोज रोज का लड़ाई झगड़ा हो गया है। हाँ भाई, ये भीमा तो सीधा साधा है, इसकी बीवी के आगे नहीं चलती। भाई, भीम की तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसी बीवी से शादी करके बेचारा भीमा करे भी तो क्या करे। बीवी को पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। पैसा पैसा, बस पैसा चाहिए। चलो भाई चलो, अपने अपने घर चलते हैं। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी बेला की नजर उस थैले पर पड़ती है जो वो आदमी रिक्शे में भूल जाता है। बेला जब उस थैले को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ पैसे और कपड़े पड़े हुए होते हैं। बेला उसमें पैसे और कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आज क्या लॉटरी लग गई, इतने पैसे और इतने अच्छे कपड़े, मजा आ गया। पर ये थैला मिला कहाँ से? अजी सुनते हो, जरा आना, कुछ पूछना है तुमसे। हाँ आ रहा हूँ, जरा रुको। हाँ बोलो बेला, क्या पूछना है? सुनिए, ये थैला आपको कहाँ से मिला? अरे ये तो एक आदमी की सवारी मिली थी, तो वो भूल गया था। कल जाकर ये उस आदमी को वापस दे दूंगा। नहीं नहीं, तुम इसे वापस मत देना, इसे हम ही रख लेंगे। इतने सारे पैसे एक साथ हाथ लगे हैं और तुम इसे वापस करने को बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी इतनी कमाई भी नहीं होती जितनी इस थैले में रखी है। मैं तो इस थैले को वापस नहीं देने वाली, और अगली बार कोई सवारी तुम्हारे रिक्शे में सामान भूल जाए तो वो सामान सीधा मुझे दे देना। विवश होकर भीमा ने बेला की बात मान ली और आगे से उसके रिक्शे में कोई भी सवारी अपना सामान भूल जाती तो वो उसे बेला को दे देता था। कभी पैसे निकलते तो कभी गहने और कभी खाने का सामान मिल जाता था। एक दिन भीमा के रिक्शे में एक तांत्रिक बाबा आया। अरे ओ रिक्शा वाला, रुको तो जरा, हमको कहीं जाना है। हाँ बाबा, बोलिए, कहाँ जाना है आपको? जरा वो पास वाले जंगल पहुँचा दो बेटा। हाँ बाबा, बैठिए, मैं ले चलता हूँ। कितने लोगे?
30 रुपए। चलो ठीक है, दे देंगे